पाठक जी होते कौन है लीगल नोटिस देने वाले किसी विधायक को? हम लोग सरकार में हैं, पदाधिकारी तो सरकार के अधीन होते हैं। नीतीश कुमार का दुलरुआ हो सकता है, बिहार का जनता का और बिहार का विधायकों का दुलरुआ नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। जब से के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बने हैं तब से बिहार के स्कूल की दिशा और दशा सुधारने के लिए उनकी तारीफ हो रही है। इसके साथ ही अपने कुछ एक फैसलों के चलते हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे स्कूल को 9 से 5 बजे तक करने की बात हो, चाहे एमएलसी के पेंशन बंद करने की बात हो, चाहे विधायक को लीगल नोटिस भेजने की बात को लेकर बिहार के विधायक और एमएलसी क्यों के पाठक पर इतना गर्म हो रहे हैं, आइए देखते हैं। के पाठक जो फैसले ले रहे हैं, सरकार के इशारे से फैसले ले रहे हैं। ये और बात है कि शिक्षा मंत्री को कोई नहीं देख पाता कि शिक्षा मंत्री है भी कि नहीं बिहार में। उर्दू के साथ दोगलापन हो रहा है। ये पाठक जी अभी पाठ पढ़ा रहे हैं, पत्र दिया है, पत्र भेजा है उनके ऑफिस में, कोई जवाब नहीं। फिर आज दे रहा हूँ पत्र उनको। अरे भाई, फोन कॉल से उनसे बात हो पाएगी, मिलने तक की मुलाकात की बात नहीं हो पाती है। मिलने से कई बार जाके वापस आए हम लोग। कभी किसी को नोटिस भेजता है तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये माननीय विधायकों के विशेषाधिकार हनन का मामला है। तो निश्चित रूप से जो माननीय विधायक पर उसने नोटिस भेजा है उनको विशेषाधिकार हनन का नोटिस देना चाहिए सदन को, और उनको सदन के अंदर जो है विशेषाधिकार समिति है उसके सामने खड़ा करना चाहिए। अरे भाई, हमारे सामने वो है क्या? उसको लीगल नोटिस भेज देने से हम इतने डरपोक लोग हैं, उसको जो है अपने कटघरे में, विधायी समिति के कटघरे में खड़ा कर देंगे और खड़ा करेंगे हम लोग। बजट सत्र जब चलेगा तो निश्चित रूप से मैं आग्रह भी करूंगा कि विशेषाधिकार हनन समिति के पास नोटिस भेजे और उस अफसर को जो है विधायी समिति के सामने खड़ा किया जाएगा। विरोध करेंगे ना, उस गलत करेगा तो उसका विरोध करेंगे, कोई माई का लाल हो। अगर गलत करेगा तो चौराहे पर बेपर्द कर देंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के आप पदाधिकारी हैं, तो ऐसा थोड़े कि हम लोग को पात्रता नहीं थी वो परीक्षा देने का। हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि कुर्सी माथे पर नहीं चढ़ जाए, कुर्सी पर बैठिए। कोई नोटिस नहीं, ऐसा थोड़े कि हम लोग लेमैन हैं, हम लोग लेमैन से राजनीति करके आए हैं क्या? ठीक है कि आप हो गए, हम आईएएस नहीं हुए, हम आईपीएस नहीं हुए, तो इसका थोड़े ही है इसका मतलब कि हम लोग को ज्ञान की कमी है, हम लोग को डरा दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, के पाठक लगातार जो कड़े निर्णय है वो लेते हैं। कभी माननीय का सैलरी रोक देते हैं, पेंशन रोक देते हैं, तो कभी लीगल नोटिस भी जारी करते हैं। बात करने के लिए साथ जेडीयू के कद्दावर नेता है, एमएलसी है नीरज कुमार। कैसे देखते हैं इन चीजों को? देखिए, अपर मुख्य सचिव के पाठक का काम गांव के अंदर बोलता है जी। विद्यालय का परिचालन हो, बच्चों की उपस्थिति हो, शिक्षकों की उपस्थिति हो, शिक्षकों की भर्ती हो, शिक्षकों के पदस्थापन में भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहने देना, ये सब सकारात्मक उपलब्धियां हैं। लेकिन अपवाद के रूप में कुछ एक ऐसे कृत्य होते हैं जो कहीं से सही नहीं माना जा सकता है। और माननीय संजय प्रसाद जी एमएलसी हैं, आप पेंशन कैसे रोक दीजिएगा? ये रोकने का अधिकार आप लोग को किसने दे दिया? आप प्रतिभा दास जी हैं, विधायिका हैं, लीगल नोटिस किस बात का? लीगल नोटिस दीजिएगा, जवाब देंगे। लेकिन विधायिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों के बीच डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संतुलन बनाया है। इसलिए हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि कुर्सी माथे पर नहीं चढ़ जाए, कुर्सी पर बैठिए और न्याय दीजिए। न्याय देना ही आवश्यक होता है पदाधिकारी। और अब विद्यालय का परिचालन शाम के 5 बजे तक कर दिया आपने। भाई, हम लोग भी पढ़ के सरकारी स्कूल में आए हैं, 10 से 4 विद्यालय चलता था। भाई, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, अब विभिन्न जगहों पर उनका पदस्थापन हुआ है। अब कितनी परेशानी उसके लिए है। 5 बजे विद्यालय बंद होता है। 3 चीज़ों को शिक्षा विभाग को गंभीरता से देखना चाहिए।